Hey, what's up, everyone? This is B Shubham Rao here, and welcome back to Study with NITS Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स पोस्ट किए हैं यूट्यूब पे। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है। अभी फिलहाल मैथमेटिक्स की चालू हुई है, अभी बाकी सब्जेक्ट्स आने की है। ठीक है। जैसे टाइम मिलेगा हम लोग और भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए रेगुलरली अपडेट करेंगे। अभी फिलहाल जो है मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर के जो है वो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। पांचवा चैप्टर जो है हमने चालू किया था उसकी ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्टेड है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में उस वीडियो का कंटिन्यूएशन होने वाला है। अगर आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल नहीं आता तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप वो 2 वीडियो लेक्चर पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो में आना। ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 एनसीईआरटी का। और इसमें मैं आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दूंगा वन बाय वन करके। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ये इंट्रो देखो, और मैं मिलता हूं सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो आपने इंट्रो देख लिया, चलिए बढ़ते क्वेश्चन के साथ। इसमें आपको जो है वो एक टेबल दी हुई है, और इस टेबल में जो है आपको कहीं कहीं पे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया है और ए एन दिया हुआ है। तो इसमें से बेसिकली जो अननोन क्वांटिटी है हमको निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है। जो हमने लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूला देखा था, ए एन इज इक्वल टू ए, मैं लिख देता हूँ चलो यहाँ पर। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ठीक है। तो वन बाई वन करके फटाफट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अच्छा, इसमें आपका ए एन अननोन है, बाकी सब चीजें दी हुई है, तो हम लोग सीधा ए एन की वैल्यू निकालते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है आपका 7। ठीक है। अच्छा, ए क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्रीवियस लेक्चर देखो अगर आप पहली बार इसमें आए हो तो। ठीक है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हुए 8, तो अपन यहाँ पे 8 पुट कर देंगे माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है। ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आ गया 7 प्लस आपके पास कितना हो गया ये 7 इंटू 3, तो ये 21 प्लस 7 कितना हो गया आपका, कैलकुलेट करो। दिस इज 28। तो यहाँ पे आप ए एन की जगह कितना भर दो 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं होगा, मैं क्या करता हूँ एक एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है। मेरे पास तो बुक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन देख लूंगा। आपको क्या दिया हुआ है इसमें, डी निकालना है। फर्स्ट टर्म जो है वो आपका, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है उसी का। आपका फर्स्ट टर्म जो है ए की वैल्यू दी है -18। ठीक है। और डी आपको निकालना है, और उसके अलावा एन की वैल्यू दी है 10, और ए एन की वैल्यू दी है 0। ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू कितनी है आपके मास -18, एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस वन इंटू डी अपन को निकालना है। और यहाँ पे आपको ए एन की वैल्यू माइनस, अच्छा सॉरी ये ए एन नहीं है, मैं गलती कर दिया। ए एन, अच्छा मैं 2 बार ए एन लिखा। एक सेकंड लेट मी चेक, ये ए एन दिया कि ए दिया हुआ है? हाँ, ये ए ही दिया हुआ है, और इसको 0 के बराबर रखो। ठीक है। फिगर इज ओके। ठीक है। तो अपन सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अपन 18 को इधर भेज देंगे तो ये 9d हो जाएगा, 9d इज इक्वल टू 18। तो d कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो हम लोग प्रीवियस वाले डब्बे में चलते हैं, और यहाँ पे d की वैल्यू कितने डाल देते हैं 2। इसमें जो है आपका a अननोन है, थर्ड वाले में, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। थर्ड वाले में वैल्यूज क्या क्या है आपका, a जो है अपन को नहीं दिया है, और क्या दिया हुआ है आपके पास
डी की वैल्यू दी है आपकी -3 और आपको एन की वैल्यू दी है 18 और आपका ए एन की वैल्यू दी है -5। आपको क्या निकालना है इसमें? ए एन की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? -5 दी है। तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, ए आपको निकालना है, एन आपको दिया 18 -1 इंटू डी की वैल्यू दी है -3। ठीक है, तो -5। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास? ए प्लस 17 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास? माइनस का 51। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 51 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस का 51 -5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ए की वैल्यू 46। तो अपन पीछे वाले डब्बे में चलते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 46। ओके, इसको भी फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? ए की वैल्यू दी है आपके पास -18.9। देखो, इसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ सकता है मेरे को, क्योंकि आपको तो एग्जाम में वैसे कैलकुलेटर नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू भी नहीं देगा बड़ी बड़ी। एन की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है और यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.6, सॉरी। वैल्यू पुट करो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो सिंपली अपन वैल्यू पुट करेंगे 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी है? -18.9 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है? 2.5। अपन इसको मल्टीप्लाई कर, पहले तो इसको इधर भेज देते हैं। तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। मैं इसको फटाफट से कैलकुलेटर यंत्र की सहायता से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो आपका 3.6, लेट मी कैलकुलेट, 3.6 प्लस 18.9 ये हो जाएगा 22.5। ये हो जाएगा n-1। अच्छा, ये 2.5 नीचे आ जाएगा तो 2.5 अपन यहाँ रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे तो अपन का वैल्यू आ जाएगा 9। 9 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अपना क्या अननोन था? n की वैल्यू अननोन थी, तो यहाँ पे अपन को 10 डालना। ठीक है, इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे। मेरे साथ बनाते जाना, क्योंकि मैं एक फ्लो में बना रहा हूँ। चौथा हो गया आपके पास। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि आपको ए की वैल्यू दी है 3.5 और डी की वैल्यू दी है 0। फिर नेक्स्ट दिया है एन की वैल्यू 105, एन इज इक्वल टू 105 और आपको ए एन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। चलो इसको भी फटाफट से बना लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन अपन को निकालना है। ए कितना दिया आपके पास? 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 105 -1 इंटू डी। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है। तो अपन को पता है कि जब कभी भी डी की वैल्यू 0 रहती है तो आपका जो एपी रहता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे आपका ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5 आ जाएगी। तो देखो ऐसा एपी बनेगा 3.5 3.5 3.5। इसमें डी की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये सिनेरियो आ रहा है। हमने ऑलरेडी इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया था प्रीवियस क्लासेस में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। मैंने वहां पे आपको बताया था जब डी की वैल्यू 0 रहती तो एपी की वैल्यू जो है वो, एपी के टर्म जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, एक ही टर्म बार बार रिपीट होता है। अच्छा, पहले मैंने वैल्यू नहीं डाली ना यहाँ पर, कहाँ के? तो इसका ये वाला टर्म भी कितना आ जाएगा? 3.5। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। चलो, अब अपन आया है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? आपको 30 टर्म निकालना है। अच्छा, ये क्या लिखा है? चूज करेक्ट चॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ एपी
इसका क्या होगा? तो देखो, इसका पहला पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसमें ए की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, अपन को डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी क्या आता है आपका, A2 माइनस A1 करके आप निकाल लोगे। तो ये हो गया 7 माइनस 10, दैट इज कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, ए निकल गया, डी निकल गया, और क्या निकालना है अपन को? और अपन को कुछ नहीं निकालना, अपन को 30 टर्म निकालना है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 30 दी। तो अपन फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये निकालना है आपको, या फिर इसको A30 कर सकते हैं अपन। ए की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 10 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी दी है, 30 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, -3। तो ये हो जाएगा 29 इंटू थ्री, 29 इंटू -3। इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करते हैं। 29 इंटू -3, ये आ जाएगा आपके पास 87 माइनस का। तो 10 माइनस 87, ये आ जाएगा आपके पास -77। ठीक है, तो -77, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पे बना ले क्या, चलो स्पेस नहीं होता तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं एक नया पेज इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको सेकंड क्वेश्चन बता सको इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं तो बुक से देख ही लूंगा। इसमें आपको क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया 3, -3 और -हाफ। चलो ठीक है, ए की वैल्यू दिया है आपके पास -3, और डी की वैल्यू क्या से निकालेंगे अपन, -हाफ माइनस -3 करके। मैंने कुछ नहीं किया, A2 माइनस A1 ही किया, क्योंकि आपका पहला अच्छा, तो इसको एल से ये प्लस में आ जाएगा, -हाफ प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6। 6 में से ये गया तो आपका आ जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 आ जाएगा। अपन को कौन से नंबर का टर्म निकालना है, 11 नंबर का टर्म निकालना है। तो अपन को ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू निकालना है, और ये है ए एन की वैल्यू 11। आपके पास ए जो है वो आपका -3 प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5/2। आप वैल्यू डालो फटाफट से, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। देखो, इसका डिफरेंस 10 आएगा, तो 10 से ही कट जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स में। तो ये -3 प्लस ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा आपके पास 22। ठीक है, तो 22 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं 22 कहीं दिया हुआ है क्या। तो 22 आपका ये बी ऑप्शन है। इसको भी फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमको मिसिंग टर्म्स निकालना है और उसको बॉक्स में वैल्यूज लिखनी है। देखो, ये थोड़ा सा जो है वो सोचने वाला क्वेश्चन है कि हम लोग बीच का टर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, इसमें अलग अलग तरीके से आप यूज करके जो है ये बीच का टर्म निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लॉजिक अपनाना पड़ेगा। और लॉजिक क्या अपनाओगे, सिंपली एपी के जो रूल्स होते हैं उसके बेसिस पे आप लॉजिक निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ इसमें, सिंपली मैं डी वाला लॉजिक लगा सकता हूँ। चेक करके देखते हैं, क्या है आपका 2 और 26, और इसमें अपन को क्या करना है, बेसिकली वैल्यूज जो है वो काउंटर करनी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म अपना दिया हुआ क्या, ए की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 2, और डी की वैल्यू नहीं दिया है। तो हमारा देखो, चलो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ऐसे करके टर्म्स मेरे पास बनते हैं। अब मेरे को क्या पता है, a प्लस 2D वो आपको दिया हुआ है कितना, 26, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 2। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो 2D कितना हो जाएगा, 26 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। और D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/2, दैट इज 12। ठीक है, तो आप फर्स्ट टर्म में जो है 12 ऐड कर दोगे, सेकेंड टर्म क्या, a प्लस डी। तो a प्लस डी करेंगे
तो कितना आ जाएगा 2 + 12 = 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्बे में अपन को क्या लिखना है, पहले तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने, ये आ जाएगा आपके पास 14। तो ये आपका एपी में होगा, चेक करके देख सकते हो, इसका डिफरेंस जो है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, ये पहला वाला टर्म भी निकालना है और दो है फोर्थ वाला, फोर्थ नहीं, थर्ड वाला टर्म निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सिंपली वैल्यूज लिखते हैं। ये आप, चलो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से मैं दिखा सकूं। मेरे पास तो क्वेश्चन है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है, पहला डब्बा गायब है, फिर उसके बाद 13 लिखा हुआ है, इसके बाद डब्बा गायब है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, यही ना है क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब आपका ए जो दिया है वो कितना दिया है, निकालना है ए सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है आपके पास, 13। 13 दिया हुआ है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + B = 13। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी गायब है, तीसरा टर्म A3 गायब है, ये भी निकालना है अपन को। और A4 की वैल्यू कितनी जाएगी, A+ ये कौन सा टर्म हो जाएगा, 3D = 3 दिया हुआ, सही लिखा ना मैंने, 3 दिया हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, A3 की वैल्यू जो है वो 3 दी हुई है, A4 की वैल्यू, सॉरी A4 की वैल्यू 3 दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, लेट चेक इट आउट। तो देखो माइनस करने से जो है वो आपका ए वाला जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, -(2D) = 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -5। तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास कैसे निकालेंगे, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, -5 प्लस डी = 13। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सॉरी डी नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आपके पास ए प्लस डी की वैल्यू कितनी थी, -5 = 13। तो ये -5 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो 13 + 5 = कितना हो जाएगा, 18। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18। डी की वैल्यू -5। तो पहले तो आप यहाँ पे 18 डालो, उससे 5 घटाए तो कितना आ गया, 13। उससे 5 घटा दो तो कितना बच जाएगा आपके पास, 8। तो जो नेक्स्ट टर्म है, या फिर आप सिंपली वैल्यू पुट करके डाल सकते हैं A + 2D करके, तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 8 और 18 ये जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या है, मैं पीडीएफ खोला हुआ है ना, तो उसमें बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है। 5 ये गायब है, फिर ये गायब है, और उसके बाद है 9 1/2, मतलब आपका फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, 9 1/2। ए की वैल्यू आपके पास 5 दी हुई है। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 9 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 18 और 19/2। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, A2 और A3 निकालना है। तो A2 और A3 कैसे निकाल सकते हैं अपन, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे फर्स्ट टर्म और ये वैल्यू दी हुई है, तो हाँ, तो A+ अपन को 3D की वैल्यू कितनी पता है, 9 1/2 या फिर 19/2। यहाँ पे A की वैल्यू 5 दी हुई है, प्लस 3D = 19/2। तो अपन इसको इधर माइनस कर देते हैं, तो 3D = 19/2 -5। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा एलसीएम, 19 -10 = 9/2, या फिर इसको 4.5 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं 4.5 लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन भी इजी हो। ठीक है, तो आपका जो डी है वो कितना आ गया, 4.5। सही किया ना मैंने, 9/2। डी की वैल्यू अभी नहीं आई है, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट मी टेक D = कितना हो जाएगा, 4.5 / 3, ये हो जाएगा 1.5।
1.5 आएगा टी, सॉरी। अब क्या करोगे, आपको जो है बस नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो 5 प्लस 1.5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 6.5। इसमें 1.5 वापस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 7 और आपका 8, 7 और 8, हाँ 8 हो जाएगा ये। और फिर 9 1/2, इसको अपन क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 9.5। दिस इज 9.5 एक्चुअली। अब ठीक है ना एपी में। अब देखो 6.5 को कैसे लिख सकते हो, 11/2 लिख सकते हो। 11/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6.5। तो उसमें घबराने का नहीं है, मैंने जो है बस वो उसको डेसिमल में लिखा ताकि मेरे को कैलकुलेशन इजीली पड़ जाए। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम क्या है आपका, -4 दिया हुआ है, ये गायब है। अरे कितने सारे टर्म गायब है, 4 टर्म गायब है मेरे ख्याल से। 4 टर्म गायब है और आपका 6 दिया हुआ है। 4 टर्म गायब है ना, 1 2 3 4, 4 टर्म गायब है। आपको क्या निकालना है, बीच के टर्म्स निकालने हैं। तो फिर वही वाला लॉजिक अपन यहाँ पे यूज करेंगे, पहले डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पांचवें नंबर का टर्म दिया तो ए प्लस कितना हो जाएगा ये, सॉरी 4 टर्म है कि कितना, हाँ ठीक है, ए प्लस 5 डी, 6 टर्म, छठवें नंबर का टर्म है एक्चुअली ये हो जाएगा 6। तो ए की वैल्यू -4 प्लस 5 डी इज इक्वल टू 6। तो ये 5 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10/5, या फिर इसको 2 लिख लो। तो एक बार डी की वैल्यू आ गई तो ए प्लस इसमें आप 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा -2, फिर 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0, फिर +2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 2, फिर +2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये आपका एपी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अपन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ये क्या दिया है, माइनस, माइनस में कि सॉरी, पहला टर्म गायब है इसमें, सेकंड टर्म से जो है वो आपको चालू किया हुआ है। ओके, पहला टर्म गायब है, फिर 38 दिया हुआ है, फिर फिर 3 टर्म गायब है, 1 2 3, और आपको फिर 22 दिया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो जो 38 दिया है वो कौन से नंबर का टर्म है, सेकंड नंबर का टर्म है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 दिया है, और सिक्स नंबर का टर्म a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22। तो अपन इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर दो दोनों को। तो क्या हो जाएगा ये 4d इज इक्वल टू 38 में से 22 गया 6 और 1, ठीक है माइनस का। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा -16/4, दैट इज -4। तो आपका d का वैल्यू मिल गया। तो आपको a प्लस डी की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू कितना निकाल देंगे आप यहाँ से 38। अच्छा ये 4 जो है वह यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 42। तो ये 42 हो गया, फिर इस पे से 38, इसमें से वापस से 4 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, ये वापस से 4 घटाओगे तो ये हो जाएगा 34, इससे 4 घटाओगे तो ये हो जाएगा 30, इससे 4 घटा दोगे तो ये 26 हो जाएगा, और 22 लास्ट वाला टर्म। इस तरीके से जो है हम लोग ये एपी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। लेट मी चेक, हाँ पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आप इसको नोट कर सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। आपको 78 निकालना है, कौन से नंबर का टर्म है। तो सबसे पहले मैं ए एन मान लेता हूँ 78 है, और डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास 8 - 3 करके तो ये आ जाएगी 5। ए की वैल्यू कितनी दी है 3, अपन वैल्यू पुट कर देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी में। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास, ए एन की वैल्यू दी है 78, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, एन की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 5। अब डाल दो इसमें,
78 में से जो है वो 3 गया, कितना बचेगा आपके पास 75, n-1 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा 75, और यहाँ से डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा n-1। 75 में से 5 गया, कितना बचेगा 5 1 जा 1 2 बच गया 15। 15 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 1, दैट इज 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 नंबर का टर्म जो है वो आपका 78 है। इसको भी फटाक से नोट कर लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो दो क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, कितने नंबर ऑफ टर्म है एपी में ये निकालना है। तो इसका पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन में क्या है आपका, ए की वैल्यू जो है वो 7 दी हुई है, डी कैसे निकालेंगे, 13 में से 7 माइनस कर दो, आपका बच गया कितना 6 बच गया। ठीक है, अब आपको ए एन की वैल्यू जो है वो आपका 205 दे दिया, मतलब जो ये वाला टर्म है लास्ट टर्म, ये 205 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हो। ए एन इज इक्वल टू आपका ए प्लस n-1 इंटू डी करके, ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 205, ए 7 दिया है, एन अपन को निकालना है, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू देखो कितनी है 6 है, आप 6 वैल्यू डालोगे, पहले इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 198। ठीक है, 7 गया 205 में से 198, यहाँ पे आपका n-1, और ये 6 को इधर डिवाइड कर दो, तो 6 3 जा कैरी 1, फिर 6 3 जा, ये n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 34। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 34। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक पेज इंसर्ट कर देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका दिया है 18, 15 एंड हाफ, 15 एंड हाफ, और क्या दिया हुआ है नेक्स्ट टर्म 13 दिया हुआ है। ऐसे ऐसे करते करते ये लास्ट टर्म जो है वो -47। आपको क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म एपी के कितने हैं। तो फिर वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू -47 दिया हुआ है, ए की वैल्यू जो है 18 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना है 15.5। 15.5 में से 18 को जो है वो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15.5 करेंगे 16 हो जाएगा, 2.5 आएगा माइनस में, माइनस का 2.5 डी की वैल्यू। अब अपन वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है -47, ए की वैल्यू कितनी है 18, प्लस एन आपको निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2.5। ये जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा -47 -18 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2.5। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 और 8, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, तो ये हो जाएगा -65, सॉरी 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है ठीक है ठीक है, -65 ही आएगा, लेट मी चेक। ठीक है, और इसको जो है वो आपको 2.5 से डिवाइड करना है, ये आ गया n-1 के बराबर, -65, अच्छा यहाँ पे 2.5 ही है ना माइनस, तो -65 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस का, ये कितना आ रहा है -65 डिवाइडेड बाय, एक बार यार मेरा कैल्स मोबाइल काम कैसे नहीं करता, -65 डिवाइडेड बाय 2.5,
ये आ रहा है आपका -26, मतलब अपन सॉरी -26 बोल रहा, 26 आएगा केवल। n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा डन हो गया, इसको भी नोट कर लो फटाफट से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ 11852। ठीक है, इसका टर्म है या नहीं है? तो मैंने बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमको n की वैल्यू चेक करनी होती है। अगर n जो है वो इंटीजर होगा तो सही है, अदरवाइज अगर कोई फ्रैक्शन वैक्शन आता है तो वो गलत है, क्योंकि हम लोग आधा टर्म नहीं निकाल सकते। हम 3/4 नंबर का टर्म नहीं निकाल सकते, या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा, इस टाइप के टर्म है। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए अगर हमको इसको चेक करना है। ठीक है, तो ये आपका छठवां क्वेश्चन, इस पे हम लोग वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले इसमें a की वैल्यू दी है आपके पास 11, और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 11 करके, ये हो जाएगा आपके पास -3। ठीक है, और क्या दिया है इसमें? हमको an की वैल्यू दिया है -150, ऐसा मान लें। तो हम लोग n की वैल्यू चेक करेंगे, -150, इसमें n की वैल्यू क्या आ रही है? तो मैं डायरेक्टली कर दिया गया, चलो यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है? -150। a की वैल्यू है 11 प्लस n-1 निकालना है अपन को, और d की वैल्यू कितनी है? -3। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये कितना हो जाएगा? -161 इज इक्वल टू n-1। अच्छा, ये -3 को इधर नीचे डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा इससे। ये कटेगा क्या? नहीं, ये तो खतरनाक टाइप का टर्म आ रहा है, और n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1। देखो ये टर्म जो आ गया, ये जो है वो बेसिकली इसको अगर ऐड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 164/3, जो कि 3 से कभी जाएगा नहीं। इसका मतलब n जो है वो, यहाँ पे मैं कंक्लूजन में लिख दूंगा, n जो है वो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये एपी का पार्ट नहीं है। 150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी, इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी नोट कर लो। आपको अब दिया हुआ है 31, सॉरी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38। 11 टर्म मतलब आपका a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है, और 16 टर्म जो है वो आपका 16 मतलब a प्लस 15d, ये हो जाएगा 73। इसको माइनस कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? ये चेक करते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 5d। 73 में से जो है वो आपका 38 गया, 73 में से 38 गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 35 आई गेस। लेट मी चेक, 73 माइनस 38, हाँ 35। तो डी कितना आ गया आपके पास? 35/-5, दैट इज -7। तो डी की वैल्यू क्या है आपके पास? -7। सॉरी, ये भी माइनस का था ना, तो ये +7 हो जाएगा। एक सेकेंड, माइनस और माइनस कट जाएगा ना इधर, ये +7 हो जाएगा। अपन को क्या निकालना? निकालना क्या है भाई? 31st नंबर का टर्म निकालना। 31st नंबर का टर्म निकालना मतलब a प्लस आपका 30d अपन को कैलकुलेट करना है। a आप निकाल सकते हैं, 7 अपन को पता है, तो a प्लस 10 इंटू डी में रख देंगे 7, ये हो जाएगा 38। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38 माइनस, ये हो जाएगा 70। 70 में से 38 गया तो कितना हो जाएगा आपके पास?
माइनस का 22, माइनस का 22 ना। एक सेकेंड, इसको और अपन वेरीफाई कर लेते हैं। माइनस का 22, 40 30 70 होता है ना। एक सेकेंड, माइनस का 32, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 7। तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210। इसको अपन ऐड करेंगे, चलो कितना हो जाएगा ये। 210 में से 30 गया, कितना बच गया 180। तो ये 178, 178, ठीक है। तो 178 किसकी वैल्यू आ जाएगी, A31 की वैल्यू 178, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी फटाफट से नोट कर लो। अच्छा, इस तरीके से डब्बा मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं डब्बा देखने से जो है वो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने हैं। अभी अपन कौन से क्वेश्चन पहुंचे, 8 नंबर के क्वेश्चन पहुंचे। मतलब अभी अब बहुत काम करना। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्न विच थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, लास्ट टर्म जो है वो 106 दिया हुआ है। तो 29 टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो थर्ड टर्म मतलब A+2D इज इक्वल टू 12, और लास्ट टर्म जो है वो आपका कितना है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, लेट लास्ट टर्म A+49 इंटू D, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 106। लास्ट टर्म मतलब आपका 50वें नंबर का टर्म दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 47D इज इक्वल टू 106 में से 12 गया, 6 गया, तो ये 94 हो जाएगा, माइनस का 94। तो यहाँ से डी कितना आएगा, 47 और 94 का कोई रिलेशन है क्या, 7 दूना 14, हाँ हाँ, तो ये 2 टाइम्स है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। डिवाइड करेंगे 47 और 94 को। अब मेरे पास डी की वैल्यू तो आ गई, तो A+2 इंटू 2 पुट करेंगे, 12 के बराबर करेंगे इसको। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया, बच गया 8। तो हमारा जो ए पता चल गया, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2। तो हमको कौन से नंबर का टर्म निकालना है, 29 नंबर का। तो 28D इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 8, 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 64। 64 जो है हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, A29 की वैल्यू 64। इसको भी फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, इफ थर्ड और 9th टर्म ऑफ एपी 4 और -8 दिया है, तो विच टर्म ऑफ एपी जो है वो 0 होगा। चेक करते हैं इसको। थर्ड टर्म मतलब A+2D की वैल्यू दिया है आपके पास 4, और A+8D की वैल्यू कितनी हो गई -8। इसको आपस में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 6D, ये प्लस हो जाएगा नीचे का, तो 6 4 12। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 12 डिवाइडेड बाई -6, दैट इज -2। तो डी की वैल्यू -2 आ गई। इसको पुट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, A+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो A इज इक्वल टू 4 + 4, दैट इज 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बोला कि कौन से नंबर का टर्म जो है वो 0 है। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। तो अपन को क्या करना है, मैं करता हूं A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू अपने पास 8, एन की वैल्यू अपन को निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी दी है अपने पास -2, और इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू माइनस का 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, दैट इज कितना हो जाएगा 4। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो 4 + 1, दैट इज 5।
वैसे चेक भी कर सकते हो। देखो पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा? पहला टर्म अपना 4 है, सॉरी थर्ड नंबर का टर्म हमारा 4 है। तो इसमें से दो घटाएंगे तो फोर्थ नंबर का टर्म हो जाएगा 2, और इसमें से दो घटाएंगे तो फिफ्थ नंबर का टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो उस लॉजिक के हिसाब से भी हमारा सही है, n = 5 जो है वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? 17th नंबर का टर्म जो है ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th नंबर का टर्म, चलो, तो 17th नंबर का टर्म क्या हो जाएगा? a + 16d। इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 10th टर्म कितना हो जाएगा आपका? a + 9d से 7 ज्यादा है। तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर से इस इक्वेशन से ये और ये, अरे यार लाइट गोल हो गई है। लाइट इज गोल। और मेरी फोटो आ रही है कि नहीं आ रही? चलो आ रही है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मेरे को लगा था कि लाइट गोल होने से जो है वो मेरी फोटो ही नहीं आ रही होगी। चलो, तो 16 माइनस क्या करेंगे अपन? 16d - 9d = 7। तो 16 में से 9 गया, आपका कितना हो जाएगा? 7 7d ना, 7 + 9 + 7 16, ठीक है। 7d = 7, तो d हो जाएगा 7/7, दैट इज 1। ओके, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी यहां से। हम लोग कौन से नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे? तो अपन को तो कॉमन डिफरेंस ही निकालना है, तो d = 1 आंसर है भाई। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट कर लो। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एपी दिया हुआ है। ठीक है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 7, 27, 39 विल बी मर्क 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलो फिर भी करते हैं अपन इसको। तो इसका मतलब पहले तो हमको कुछ कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी दी है? 3। डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 15 - 3 दैट इज कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो अपन को ऐसे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a + n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी तो चलो अपन डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले तो अपन को ए एन निकालना पड़ेगा कि ऐसे कौन से टर्म की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 3। n - 1 अपन को n निकालना है, और डी अपने पास है 12। ठीक है, ये कोई ऐसी रैंडम टर्म है, और वो बोल रहा है कि इसके 54th नंबर के टर्म से जो है वो 132 ज्यादा है 54th नंबर के टर्म से। तो आप 3 + n - 1 इंटू 12 कर लो। 54th नंबर का टर्म कितना हो जाएगा इसका? a + 53 इंटू डी से 132 ज्यादा। ठीक है, अब मेरे को ए और डी की वैल्यू पता है यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 + n - 1 इंटू 12 इजिकल टू, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 है। डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 12 है। तो 53 इंटू 12 प्लस 132, इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। लेट मी सॉल्व। कहाँ गया यार कैलकुलेटर? ये तो अपडेट अपडेट मांगता रहता ना एक तो। 53 इंटू 12 करेंगे अपने पास 636। इसमें क्या ऐड करना है? 132। तो ये हो जाएगा 7। अच्छा देखो, 3 से 3 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैं ऐड नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू 12 इजिकल टू, ये हो जाएगा 768। ठीक है, तो यहाँ से n - 1 इजिकल टू 768 डिवाइडेड बाय 12।
करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 64। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 65। तो 65 नंबर का जो टर्म है, 65 नंबर का जो टर्म है वो 54th नंबर के टर्म से आपका 132 ज्यादा हो गई। इसको भी आप फटाफट से नोट कर लो। एक बार और चेक कर लेता हूँ भाई मेरी फोटो अच्छे से तो आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ लाइट गुल हो गई है और चलो मेरे को तो वीडियो बनानी पड़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू एपी have to be same common difference, the difference between their 100 term is 100। अच्छा सॉरी, मतलब दो एपी है, जैसे मान लेते हैं एक ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते हुए एपी है, और एक को मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, कैपिटल ए, ठीक है। उसका कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ए प्लस 2d, ऐसे ऐसे करते करते इनका जो डिफरेंस है वो 100 है। डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का 100 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 इंटू डी इज इक्वल टू, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना अपन को। ऊपर वाले का 100 टर्म ये हो जाएगा, नीचे वाले का 100 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस आपका 99 डी, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना है 100, ठीक। तो ये हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, 1000 नंबर के टर्म के बीच पे क्या डिफरेंस है, ये आपको निकालना है। तो 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो आपका 100 आ गया। तो अपन क्या करेंगे, इसको a माइनस कैपिटल ए, देखो d और d कट जाएगा तो ये 100 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो कौन से नंबर का, सॉरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 नंबर के टर्म, 1000 नंबर का टर्म निकालेंगे। तो 1000 नंबर का टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, ठीक है। अब देखो इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, a माइनस ए, ठीक है। अब देखो a माइनस ए ही बचा, इसका मतलब क्या है कि 100 टर्म का भी डिफरेंस 100 है, और आपके 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना है 100, क्योंकि d की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाली, यहाँ से कितना आ रहा 100, नीचे वाले की भी वैल्यू 100 आ रही है, इसका मतलब 1000 नंबर के टर्म के बीच में भी डिफरेंस क्या है 100 ही होगा। इसको भी फटाफट से नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि कितने 3 डिजिट के नंबर है जो कि डिविजिबल हैं 7 से, 7 से 3 डिजिट के नंबर जो है वो डिविजिबल हैं, वो चेक करना है अपन को। तो सबसे पहले तो अपन सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर देखते हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 102, नहीं होगा, 105, लेट मी चेक, 105 7 से, 7 बच गया, 3 बच गया, हाँ ये डिविजिबल होगा 105, 15 टाइम्स। तो अपन क्या करेंगे, 105 जो है वो पहला टर्म हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 7 ऐड करेंगे तो 7 से डिविजिबल होगा 112, ऐसे ऐसे करते हुए टर्म जाएगा। लास्ट सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से जाएगा वो क्या होगा आपका, 7 2 जा 9, एक सेकेंड अपन चेक करें, 994 को 7 से जाएगा कितनी बार, 7 1 जा 7, 2 बच गया, और 7 चौक 28, 4 जा और 2, 142 आ रहा है, मतलब ये भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा मैं कैसे गेस कर रहा हूँ, मैं यूनिट प्लेस को चेक कर रहा हूँ एक्चुअली। देखो 994 इसका यूनिट प्लेस 4 है, और 7 के टेबल में भी एक ऐसा नंबर आता है 14 जिसके लास्ट पे 4 आता है। तो मैं बस इसी को चेक कर रहा था, इससे बड़ा नंबर जो हो जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो 1001 होगा आई गेस। तो हमको 1001, हाँ 1001 होगा, वो डिविजिबल नहीं है, तो अपन सॉरी वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा।
तो हम लोग को वो नंबर नहीं लेना, हमको लास्ट नंबर जो 3 डिजिट का लेना है वो 994 तक ही लेना है। तो इसको अपन ने चेक कर लिया। उसके बाद क्या करना है अपन को, सिंपली हमको जो है वो सबसे पहले ए की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से कितना है 115, सॉरी 115 लिख रहा हूँ, 105 है, ये हो जाएगा 105। ठीक है, डी की वैल्यू तो आपका 7 है, और अपन को निकालना है एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 9942। तो अपन फॉर्मूला डाल देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। अपन वैल्यू डालते हैं, चलो सीधा 994 से इसको घटाने के बाद आया है 105 को 889 n माइनस वन इंटू 7। अब 889 ये डिवाइड हो जाएगा, तो चेक करते हैं 7 से। 889 आया, ये आ गया, ये आ जाएगा n माइनस वन के बराबर। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 127 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 128 इज इक्वल टू n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 128। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 128 ऐसे 3 डिजिट के नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल है। फटाफट से इसको नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 और 250। तो सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि 250 और इसके बीच में कितने चार के मल्टीपल है। तो अपन को चार का मल्टीपल सबसे पहले 10 के बाद वाला देखना है। 10 देखो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो सबसे छोटा मल्टीपल हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 16, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट 240 250 4 4, हाँ 248। आपको पता होना चाहिए कि 4 से जो नंबर जाता है वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से जाना चाहिए। देखो 50 जो है वो आपका 4 से नहीं जाता है, तो उससे पहले जो है 48 आता है, तो इसलिए 248 जो है वो लास्ट नंबर होगा। इसमें ए की वैल्यू आपको 12 पता चल गई, डी आप निकालोगे किससे 16 माइनस 12 करके, दैट इज 4, और ए एन की वैल्यू कितनी है 248। तो यहां से फॉर्मूला डाल लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू दी है 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी है 12 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 4। आप घटा दोगे तो इसमें से 10 घटाओगे 38, 236 बाय 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहां से जाएगा तो ये कितना होगा 4 पंचे 20, 59 होगा एन माइनस वन। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, अगर आप ऐड करोगे तो। लेट मी एक बार चेक, मैंने तो ये गैस कर दिया था। एक सेकेंड, डिवाइड कर लेते हैं अपन इसको। हाँ ठीक है, यही वैल्यू आ रही है आपके पास। तो 60 जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 14th नंबर का क्वेश्चन था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap, इतना 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 इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसका जो है nth टर्म और इसका जो है nth टर्म इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमको चेक करना है n की वो वैल्यू। तो सबसे पहले तो अपन को दो एपी दिया हुआ है, तो दोनों एपी का पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। जो मेरा फर्स्ट एपी है उसको a1 लिख रहा हूँ। a1 में मतलब पहला टर्म नहीं है, ये पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म, दैट इज 65। अपन d1 निकाल लेते हैं, तो d1 कितना हो जाएगा आपका, d1 हो जाएगा 65 माइनस 63, दैट इज 2। ठीक है, a1 आ गया, d1 आ गया। हाँ चलो, ये हो गया इसका काम। ए टू मतलब जो है सेकंड टर्म नहीं है, वो सेकंड वाले एपी का फर्स्ट टर्म है, ऐसा मान लो। ए टू इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका डी कैसे चेक करेंगे, d2, ये हो जाएगा 10 माइनस 3, दैट इज 7।
ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये दो एपी है, इसके nth टर्म जो है वो इक्वल है, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। चलो, तो अपन फॉर्मूला लिख देते हैं क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन, और इसको लिख देते हैं ए टू एन माइनस वन इंटू डी टू। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, दोनों टर्म को इक्वल करना है, तो हम लोग को दोनों एपी को इक्वल कर देते हैं। लेट सपोज पहला टर्म था आपका 65 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू थी 2, और ए टू की जगह डाल देते हैं 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। ठीक है, हम्म, हाँ मोर और लेस ये सही है। इसको इधर लेके आएंगे तो 62 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7n-7 माइनस n माइनस वन। इसको सॉल्व करते हैं, 62 इज इक्वल टू 7n-n माइनस 7 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 6n माइनस 6। ठीक है, हाँ ठीक है, परफेक्ट। और इसको आप 6 से कॉमन लेके, वेट अ सेकेंड, अगर मैं ऐसा करूं तो इसमें वैल्यूज तो बराबर कभी नहीं हो पाएगी, कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, लेट मी क्रॉस चेक। पहला टर्म मेरा जो था वो 60, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है मेरी, 65 नहीं है ये, दिस इज 63। तो ये हो जाएगा 63 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 61, दिस इज 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60। ठीक है, अब ठीक है, इसमें से 6 कॉमन लेके डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 60/6 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो 11 इज इक्वल टू एन। ये आपका आंसर है। ठीक है, मैंने बोला कि मैंने गड़बड़ कैसे कर दी। मेरी फोटो लाइट आ गई वैसे, मेरी फोटो शायद आपको डार्क दिखने लग रही थी, अब ठीक दिख रही ना। ओके, वो इंद्र भगवान की कुछ ज्यादा ही कृपा हो रही है, रायपुर पे बहुत ज्यादा बारिश एंड ऑल होए जा रही है, जिसकी वजह से लाइट फ्लक्चुएट करती रहती है। चलो, 15th नंबर का क्वेश्चन हो गया, अपन चलते हैं 16th नंबर के क्वेश्चन में। अपना 11 आंसर आया था, तो 11 आंसर आया, मेरे को तो आंसर 13 दिख रहा है। एक सेकंड में क्रॉस वेरीफाई करने दो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये 2n-2, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे गलती थी एक्चुअली, यहाँ पे मैंने 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको अपन ठीक कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई है ना, मैंने देखा नहीं इसको, तो अपन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ है। अब इतने सारे क्वेश्चन लगातार बना रहा हूं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, फिर भी चलो। 7n-7 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5n माइनस 5। यहाँ पे ठीक है ये, अब ठीक है, अब ठीक है। अब इसमें से 5 कॉमन लेके जो है वो 60 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो ये n माइनस वन के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू n। अब ठीक है, बिल्कुल मैंने देखा कि क्वेश्चन का आंसर में 13 नहीं आ रहा, अब बिल्कुल परफेक्ट है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 13 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
16 नंबर का क्वेश्चन, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय टर्म। मतलब छठवें नंबर, सेवेंथ नंबर का टर्म, तो सेवेंथ नंबर का पहले तो थर्ड टर्म आपको दिया a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, और सेवेंथ टर्म जो है इसका सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। ये थर्टींथ नंबर के टर्म, सॉरी सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। फिफ्थ टर्म में कितना हो जाएगा, a प्लस 4d से 12 ज्यादा। ठीक है, तो जब इसको सॉर्ट करोगे तो आप ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 6d में से 4d माइनस करेंगे तो ये 12 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू 12/2, दैट इज 6। ठीक है, अपन को d की वैल्यू मिल गई। अब a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 डाल दो, आपको आ जाएगा 16। तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, दैट इज 4। तो आपका एपी कैसा बनेगा, एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ए क्या है आपका 4, फिर 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10, फिर 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16। ऐसे ऐसे करते जो है वो एपी बनता है। तो ये आपका एपी हो जाएगा 4, 10, 16 ऐसा। ओके, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 20th टर्म फ्रॉम लास्ट आपको निकालना है। तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर लास्ट से आप निकाल रहे हो तो सबसे पहले इसके पहले वाला टर्म कैसे निकालोगे, पहले अपन डी निकालते हैं। ए इज इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 माइनस 3, दैट इज 5। ठीक है, मतलब देखो 253 के जस्ट पहले वाला टर्म इससे जो है वो 5 कम होगा। मतलब जो इसके पहले यहाँ पे टर्म आ रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 253 के जस्ट पहले वाला टर्म, अगर अपन यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है। ऐसे ऐसे करते करते 253 के जस्ट पहले वाला टर्म उससे 5 कम होगा। मतलब वो कितना हो जाएगा, 248, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 253। ठीक है, अब देखो इसके जस्ट पहले वाला टर्म जो है इससे 5 कम होना चाहिए। मतलब डी की वैल्यू क्या है आपका, पीछे से अगर देखेंगे, पीछे से अगर डी की वैल्यू देखेंगे तो वो -5। मैंने आपको ये सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल में। ठीक है, अपन को पीछे से लास्ट निकालना है, तो अपन पीछे वाले टर्म को जो है ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। दिस इज माय फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अब मेरा जो नया ए हो जाएगा, ए स्टार मान लेता हूं इसको, वो कितना है आपके पास 253। और हमारे पास जो नया डी आ रहा है, डी स्टार, वो कितना है -5। अब इसको लेके वैल्यू पुट करो, और उसका 20th टर्म क्या हो जाएगा, ए स्टार प्लस 19 इंटू डी स्टार। ठीक है, मतलब ये पीछे से पहला टर्म है, इसको अपन 19 करेंगे इंटू डी। ए कितना है आपका पास 253 प्लस 19 इंटू -5। अब इसको कैलकुलेट करके देखो। देखो ये शॉर्टकट तरीका है, इससे जो है वो आपको आंसर जो है वो जल्दी आएगा। ठीक है, तो ये 253 माइनस 19, 5 जो है कितना हुआ आपके पास 95। इसको माइनस करेंगे, 253 में से इतना गया, ये हो जाएगा आपके पास 158। तो 158 जो है वो आपका 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। इसको भी फटाफट से नोट कर लो, 158 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इतना दिया हुआ है, और सिक्स और 10 टर्म का सम दिया है इतना, और फर्स्ट 3 टर्म निकालना है आपको। चलो इसको कर लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2d प्लस 10d इज इक्वल टू 24। आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे डी डी क्यों लिख दिया मैं,
ये 2a है एक्चुअली। तो 2 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 + 5d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन। इसी तरीके से जो है वो a + 5d प्लस a + 9d इज इक्वल टू 44। आप उसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस आपका हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे a + 7d इज इक्वल टू, यहाँ आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये 22 हो जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को, सॉरी, सेकंड से पहले इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? देखो a और a माइनस हो जाएगा, 7d - 5d कितना हो जाएगा? 2d। और 22 में से 12 गया, कितना बच जाएगा? 10। तो d यहां से कितना आ जाएगा? 10/2 दैट इज 5। ठीक है, d की वैल्यू आ गई 5। आप पुट कर दो a + 5 × 5 इज इक्वल टू 12। तो कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू 12 - 25। तो 12 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 13। तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 13। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? डी इसमें ऐड करना है तो 5 ऐड करेंगे 13 में तो क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का 8। फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? माइनस का 3। ऐसे ऐसे करते हुए आपके पास एपी बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी फोटो तो मेरे ख्याल से नहीं आ रही होगी इतने में, फिर भी मैं लेट मी चेक। हाँ, नहीं आ रही है, थोड़ा सा इधर है तो चलेगा। ऑल राइट। सुब्बा राव। भाई मेरा नाम तो शुभम राव है, सुब्बा राव कौन है भाई? चलो, सुब्बा राव जो है वो स्टार्ट कर रहा है वर्क 1995 में, जिसकी एनुअल सैलरी है 5,000 रुपए। देखो सैलरी वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना। सैलरी इज इक्वल टू 5,000 और 200 रुपए का जो है उसको इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा है। और किस साल में जो है उसकी इंक्रीमेंट बढ़ बढ़ के 7,000 हो जाएगी? सॉरी, इनकम जो है वो 7,000 हो जाएगी। आपका इंक्रीमेंट कितना दिया हुआ है आपके पास? 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एपी बनता है 5,000। नेक्स्ट ईयर की सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,000 प्लस 200 कितना होगा? 5,700। फिर नेक्स्ट साल में 5,900। ठीक है, एंड सो ऑन जो है ये चलता रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें जो डी है वो कितना है आपके पास? 5,700 लिख दिया क्या मैंने? यार मैं कैलकुलेशन ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ? 5,200, ये हो जाएगा 5,400 एंड सो ऑन। कितना हो जाएगा? 5,200 माइनस 5,000, ये कितना हो जाएगा? 200 के बराबर डी की वैल्यू। आपको एक बार डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू आपको पता है, तो आप ये ए एन वाला फॉर्मूला लगा लो। ए एन इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? जो हमको निकाला 7,000। ए की वैल्यू कितनी दी है? 5,000 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू आपको निकालना कितना है? 200। 5,000 में से जो है 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो आएगा 2,000। 2,000 इज इक्वल टू n - 1। उसमें से 200 डिवाइड कर देंगे, लेट सपोज 200 डिवाइड किए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? n - 1। 0 0 0 कट गया तो ये आ जाएगा 10। तो n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10 + 1 11। n इज इक्वल टू क्या? ठीक है, मतलब 11वें साल में जो है इसकी सैलरी जो है वो 7,000 होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। रामकली जी। तो रामकली जी जो है वो 5 रुपए जो है वो फर्स्ट वीक में सेव करती है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। मतलब हर साल जो है वो
हर साल क्या बोल रहा हूँ, हर वीक में। पहले वीक में जो है उसकी सेविंग 5 रुपए होती है, नेक्स्ट वीक में जो है उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 5 + 1.75। नेक्स्ट वीक में सेविंग क्या हो जाएगी, 5 + 1.75 इंटू 2। तो देखो ये एपी बन रहा है, और ऐसे ऐसे करते करते किसी समय में उसकी सेविंग जो है वो बन जाएगी कितनी, 20.75। तो हमको जो है निकालना है कि कौन से वीक में जो है इसकी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका पहले वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 6.75। ठीक है, अब अपन को ए की वैल्यू पता है 5, और डी की वैल्यू पता है कितना, 1.75, क्योंकि यही गैप है दोनों के बीच में, 6.75 और 5 के बीच में। और हमको ए एन की वैल्यू पता है कितनी, 20.75। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, ए एन इज इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5 + N-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.75। आप माइनस करोगे तो 20.75 में से 5, एक बार मैं कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 15.75, और इससे जो है वो 1.75 आप डिवाइड कर रहे हो, N-1 निकाल रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूँ, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा 9। 9 इज इक्वल टू N-1, तो n इज इक्वल टू 9 + 1, दैट इज n इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा कि पर्सन की सेविंग 10th वीक के बाद जो है वो 20.75 हो जाएगी, और ये आपका आंसर। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो गई। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन गई है, फिर भी अगर आप यहां तक वीडियो में हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आपने वीडियो देखा। और अगर देखा और मैंने एक ही क्वेश्चन आपसे कराया, ठीक है, और मेरे ख्याल से मैंने अपना काम किया हुआ, लेकिन अब आपका काम है। आपका काम क्या है, अपने स्कूल के दोस्तों को इस वीडियो को भेजना, और साथ ही साथ चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थोड़ा सपोर्ट करो यार, ताकि मैं और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लाते रहूं आप लोगों के लिए, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट चाहिए मुझे, बाकी सब भगवान भरोसे है, बट मैं आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को पढ़ाने की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अपना अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा आउटरो देखते हुए जाओ, और उसके बाद हम लोग वीडियो एंड करते हैं।